ओके आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड। देखो शिपिंग बिजनेस क्या है कि किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का मतलब काम करने का, फिर वो भले डोमेस्टिक लेवल पे शिपिंग का रहने दो काम या इंटरनेशनल लेवल पे रहने दो शिपिंग का काम। मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ शिपिंग इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है बड़े लेवल पे। ओके, बट इंटरनल भी उनके वर्क रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाली इंटरनेशनल पे ही काम करते हैं। ओके, अभी ये बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल क्यों रहता है, क्योंकि इसमें क्या है पता है, लार्ज क्वांटिटी में कस्टमर रहते हैं। लार्ज क्वांटिटी में मतलब एक का ही काम करना रहता है, वैसा नहीं है। मतलब देखो जितने भी बिजनेस कर रहे हैं उनको माल भेजना है, राइट। वो अपनी बोट लेके अपनी कोई भी मतलब कस्टम तो खोलते नहीं बैठते कि भाई हाँ मेरे ही इसमें जाएगा, नहीं वैसा नहीं जाएगा ना। तो उनको शिपिंग कंपनी की ज़रूरत है अपना माल दूसरे स्टेट कंट्रीज़ में भेजने के लिए। तो इसके लिए ये कंपनी बहुत ही फ़ायदेमंद पाई जाती है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉप पॉइंट भी है। तो आज यही अच्छे व बुरे दोनों भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और ये शिपिंग बिजनेस क्या है, उससे रिलेटेड क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मतलब हमारे चैनल पे, ओके, मतलब फर्स्ट टाइम आए हो, तो मैं आपको बताऊँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को लाइक करके आगे चलिए क्योंकि आपके लिए बेस्ट ऑफर है। तो देखो बेस्ट ऑफर क्या है, ब्रोकर एजुकेशन। जी, जो भी बंदे सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं उनके रिलेटेड है, तो वो ब्रोकर एजुकेशन से रिलेटेड हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मोस्टली हम लोगों ने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो हाउसवाइफ है या जॉब करते हैं किसी भी कंट्री में या अपने ही देश में जो भी है, या स्टूडेंट है, तो उनके लिए सेकेंड इनकम के लिए ये ब्रोकर एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। ओके, बेनिफिट्स देखिए, बेनिफिट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, अगर आपको खुद का कोई शिपिंग इंडस्ट्री शुरू करना है, बिजनेस स्टडी उसके रिगार्डिंग कैसे क्या कस्टमर कौन से लेना चाहिए, क्या कहाँ पे कस्टमर पाने के लिए जाना चाहिए, ये सब कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड, कैसे मार्केटिंग करना है अपनी शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में, वो सब है। जिनके ऑलरेडी शिपिंग इंडस्ट्री रहेगी उनको बढ़ाना रहेगा तो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, जो शिपिंग इंडस्ट्री सर्चिंग कर रहे तो भी हमसे मतलब मेल कर सकते हैं। ओके, फिर बात आ जाती है मैनेजमेंट कैसे करना रहता है, कैसे व्हीकल मैनेज करें, कंटेनर मैनेज करें, कैसे कस्टम ऑफिसर, ये सब कुछ चीज़ें मतलब क्या डॉक्यूमेंटेशन रहता है, ये सब कुछ चीज़ें सेफ है वो कि ये बाकी के सब चीज़ों के लिए हम आपकी हेल्प कर देंगे। अभी आ जाते हैं डिटेल्स पे। ये ज़रूरी है डिटेल देखना हर एक बिज़नेस का। ओके, तो पहले तो चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि उसके बारे में एजुकेशन होना चाहिए कि शिपिंग इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो देखो पहले आपने ऐसे मूवीज़ में भी देखा रहेगा कि एक कंटेनर मंगवा रहे, ओके, एक कंटेनर मंगवाने के बाद उसका पेमेंट हमने सेकंड पार्टी पे दिया हुआ है। ओके, मतलब कंटेनर मंगवा लिया, पे लिया, और सेकंड पार्टी सपोज माल लेने के लिए नहीं आई या कुछ इश्यूज़ हो गया, तो उस टाइम पे शिपिंग कंपनी का लॉस बोला जा जाता था। मतलब बोलते थे कि यार यहाँ मतलब क्योंकि वो माल वहीं पे पड़ा हुआ है, राइट। और वो एक्चुअली कस्टम में माल पड़ा रहता है, लेकिन जिस शिपिंग इंडस्ट्री वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्लियरेंस करवा दे या जो भी बाकी के सब चीज़ें। ओके, और दूसरी ऐसी कभी बार होता है कि थर्ड पार्टी पर हम लोग किसी का भी माल मंगवाते तो उसी टाइम भी ये ऐसे पेमेंट के क्लियरेंस के इशू हो जाते, तो इसके लिए मोस्टली शिपिंग कंपनी नुकसान में जाने का फ़ायदा रहता है। ओके, बाकी तो तीसरी चीज़ें देखो, अभी ये नुकसान की बात बोल सकते हैं, तो ये हमें भी पहले से पता होना चाहिए कि हम जिसके साथ डील कर रहे हैं ये प्रॉपर कस्टमर है क्या नहीं है। ओके, ये ज़रूरी है आपको पहले समझना। फिर बात आ जाती है कि इसके ऊपर क्या कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा रहेगा। ओके, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए देखो, जो भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है उसका लाइसेंस निकालना है, कस्टम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी लाइसेंस रिलेटेड जो भी क्यूरीज है वो सब कुछ क्लियर आउट करना है, तो वो उसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो और वो सब चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। अभी मेन चीज़ आ जाते हैं कि मार्केटिंग के ऊपर।
अभी मार्केटिंग में कैसा है कि देखो, आपको नई नई कंपनी जो भी प्रोडक्ट मंगा रहे है, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपनी से प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन से क्लाइंट है, कहाँ कहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी मोस्टली यहाँ पे ये बिज़नेस में अगर आप देखोगे तो ये बिज़नेस अभी के टाइम ग्रोथ क्यों है, क्योंकि ई कॉमर्स बहुत आ चुके हैं, राइट। और ई कॉमर्स का बिज़नेस मतलब लार्जली जो आइटम सेल छोटे मोटे जितने भी होने दो, क्योंकि एक ही कंटेनर में एक ही मटेरियल रहता है ऐसा नहीं है, ओके, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल रहते हैं उस चीज़ों में। तो ई कॉमर्स के वजह से ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है फिलहाल तो, ओके, ये सब चीज़ों में। और जितना भी आगे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, ओके, जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही है ये सब चीज़ों में। और बहुत सारे कंट्री, मतलब कंट्री के हिसाब से, जैसे पहले कंट्री करती थी एक दो कंट्री के साथ ट्रेड, अभी थोड़ा ग्लोबल हो रही, ज़्यादा कंट्री एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे, बिजनेस ट्रेड हो रहा है, तो उसके वजह से भी ये शिपिंग इंडस्ट्री बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। हाँ, अभी किसके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई शिपिंग इंडस्ट्री तो ऑलरेडी उन्होंने, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ चुकी है, फिर मैं क्या करूँगा उसमें नई रजिस्टर करके या जो भी है। तो वैसा नहीं है। देखो, मेन चीज़ क्या, आप कस्टमर को जितना ईजी कर सकते हो ना, उतना आप बिजनेस को आगे रन लेके जा सकते हो। क्योंकि देखो, ऑलरेडी जो शिपिंग इंडस्ट्रीज़ है उनका एक क्या बोलते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। वो जो सर्विसेज करते हो जिन्होंने कर दिए, लेकिन जो नए कस्टमर आ रहे हैं ना, आप उनको अप्रोच कर सकते हो आपके यहाँ पे, क्योंकि उनको तो नहीं पता है ना डायरेक्ट, और उनको भी ऐसा ही आदमी चाहिए शिपिंग इंडस्ट्री वाला जो उनका क्या बोल सकते हैं कि हाँ हाँ भाई, उनके साथ मिल के, उनके साथ सब समझ के सब कुछ डील करे, उनके लिए भी इजी हो जाता है। जैसे नए ई कॉमर्स कंपनी आ गए, उनको डायरेक्टली आप टाइप करवा के दे रहे हो, ओके, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, ओके, क्योंकि कैसा डायरेक्टली आ रहे हैं उनके हिसाब से। तो ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे अभी कोई छोटे मोटी चीज़ें भी मंगवाते हैं, ओके, जैसे किसी ने चाइना से मंगवा लिया तो कार्गो से भी आ सकते हैं, राइट, बट शिपिंग से अगर आना रहेगा तो उसको टाइम लगता है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे चार्जेस कम गिर जाते हैं या बाकी सब सर्विसेज रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शिपिंग से कौन से मटेरियल लेके आना है, उसके रिलेटेड कंपनी कौन सी है। तो ये पहले से ही पता रहेगा तो आप अच्छे से प्लान करके आगे लेके जा सकते हो। और अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। फिर बात आ जाती है सिक्योरिटी की। तो देखो, जैसे मैंने बोला पहले, उसका जो वीक पॉइंट था कि माल पड़ा रहना, क्लियर नहीं होना, पैसा नहीं अगर दिया रहेगा तो वो जगह भी खाएगी, ये सब कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, ओके। अगर ये सब पहले से क्लियर रहेगा ना तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस है, मतलब बिजी है ये, इसको है ना वेटिंग पे नहीं है, मतलब कि हाँ भाई कस्टमर देखते पहले एक स्लैब बना दिया आपने ना भाई, 100 ई कॉमर्स कंपनी या 50 ई कॉमर्स अलग अलग फैकल्टी वाली कंपनी आपसे जुड़ गई, फिर वो ऑटोमेटिकली आपका एक सर्कल बन जाता है वो चीज़ में, फिर ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट बिजनेस जनरेट होना शुरू हो जाता है। और ये रिकरिंग वाला बिजनेस है, मतलब कैसा है कि आप जितना कस्टमर के लिए हेल्पफुल कंट्री सबको निकालोगे, उतना कस्टमर भी अच्छे से उस कंट्री में बिजनेस करने की कोशिश करेगा, और फिर ऑटोमेटिकली आपका भी शिपमेंट का बिजनेस बढ़ता रहेगा, राइट। अभी आप देखते हैं कि अगर जिनको भी कुछ भी ये बिजनेस से रिलेटेड और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए, या कुछ भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, या ऑलरेडी शिपिंग कंपनी है और उनको अगर प्रमोट करना है, या जो भी रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेरीज रहेगी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो मेल के थ्रू। हमारी टीम आपके कॉल बैक करेगी, मीटिंग करने रहेगा तो हमारे पर्सन मीटिंग भी करने के लिए आ जाएंगे। और जो भी सर्विसेज आप लेना चाहते हो उसका कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, उसका पेमेंट देने के बाद आपका काम शुरू हो सकता है, ओके। अभी ऑफ़र में देखते हैं, ऑफ़र में क्या है कि आपको कोई भी शिपिंग कंपनी शुरू करना है, कहीं पे भी करना है, अपनी कंट्री में करना है, अपनी कंट्री के बाहर भी करना है, क्योंकि अपने बाहर कंट्री में कैसे कर सकते हो आप, वो उस कंट्री में जो भी मटेरियल रहेगा वो भेजने के लिए भी काम कर सकते हो, ओके। तो वैसे वाला भी काम हो सकता है आपका। तो उसके रिगार्डिंग आपको 10% डिस्काउंट है ये सब कुछ लाइसेंस और ये चीज़ों के ऊपर, तो आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हो। गैस, अगर कोई ऑडियो का और कोई बात समझ में नहीं आएगी तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख के भेज सकते हो या मेल भी कर सकते हो। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, एंड हैव अ गुड डे।